जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच की दीवार ही गिर जाए। क्या हो अगर हम एआई की अपार शक्ति को अपने दिमाग की रचनात्मकता और भावनाओं से जोड़ दें? ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। हम एक ऐसे नए युग की दहलीज पर खड़े हैं जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। ऐसे मेलजोल के फायदे तो अकल्पनीय हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी शारीरिक और मानसिक सीमाएं न हो। अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियां जो आज लाखों लोगों को सता रही हैं, भूतकाल की बात हो जाएंगी। लकवाग्रस्त लोग अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा सकेंगे। उनके दिमाग सीधे एक्सोस्केलेटन या कृत्रिम अंगों से जुड़ जाएंगे। इस क्रांति के केंद्र में है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCIs। ये खास उपकरण हमारे दिमाग के विद्युतीय संकेतों को डिजिटल डेटा में बदलते हैं। वैज्ञानिकों ने BCIs का उपयोग करके लकवाग्रस्त मरीजों को रोबोटिक हाथों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। ये शुरुआती सफलताएं एक ऐसे भविष्य की झलक देती हैं जहां BCIs स्मार्टफोन की तरह आम हो जाएंगे। शायद BCIs का सबसे रोमांचक उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में है, खासकर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में। पार्किंसंस रोग जैसी स्थितियों के लिए BCIs आशा की किरण दिखाते हैं। मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगाकर डॉक्टर BCIs का उपयोग लक्षित विद्युत उत्तेजना प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। चौथा भाग, एक और भी समावेशी भविष्य। कैप 2S। व्यापक BCI अपनाने के सामाजिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए BCIs अधिक स्वतंत्रता और समावेशन का मार्ग प्रदान करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक लकवाग्रस्त व्यक्ति केवल अपने विचारों का उपयोग करके संवाद कर सकता है, काम कर सकता है और दुनिया के साथ जुड़ सकता है। BCIs में बाधाओं को तोड़ने और सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने की क्षमता है। हालांकि BCIs का उदय महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न भी उठाता है। किसी भी शक्तिशाली तकनीक की तरह इसके दुरुपयोग या अनपेक्षित परिणामों का जोखिम होता है। हमें गोपनीयता, सुरक्षा और यहां तक कि स्वयं के प्रति हमारी भावना पर BCIs के संभावित प्रभाव पर सावधानी से विचार करना चाहिए। पांचवा भाग, नैतिक सीमा। कैप 2S। जैसे जैसे हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के अनछुए क्षेत्र में आगे बेरहच रहे हैं, सावधानी और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। संभावित लाभ बहुत बड़े हैं, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। इस तकनीक तक किसकी पहुंच होगी? हम दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों जैसे कि विचार नियंत्रण या निगरानी के लिए BCIs के दुरुपयोग को कैसे रोकें? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे हमें एक समाज के रूप में जूझना होगा, इससे पहले कि BCIs आम हो जाएं। खुला संवाद और सावधानीपूर्वक विनियमन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि BCIs का विकास और परिनियोजन हमारे मूल्यों के साथ संरेखित हो और आम लोगों की भलाई करे। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ नैतिक विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए कि यह परिवर्तनकारी तकनीक मानवता को कमजोर करने के बजाय उसे सशक्त बनाए। छठा भाग, एक बदली हुई दुनिया। कैप 2S। अपने दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की संभावना रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। इसमें दवा में क्रांति लाने, हमारी क्षमताओं को बढ़ाने और समाज को नए सिरे से बदलने की क्षमता है। हालांकि यह हमारे सामने गंभीर नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है, जिन्हें हमें सावधानी से पार करना होगा। जैसे ही हम इस नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, एक बात तो तय है, मानवता का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की असाधारण क्षमता के साथ अटूट रूप से जुड़ा होगा। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे निर्धारित करेंगे कि यह भविष्य अभूतपूर्व प्रगति का है
या अप्रत्याशित संकट का।